जब मेरा डिवोर्स हुआ तो सबने मुझे बहुत डराया। उन्होंने मुझे बोला ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, तू बच्चा कैसे अकेले पालेगी, तू नहीं कर पाएगी, तेरे से हम बात नहीं करेंगे, तुझे हम बुलाएंगे नहीं। और मुझे भी ऐसे ही लगता था कि शायद अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मेरे से कोई मिलने के लिए नहीं आएगा। उस दिन रात भर बैठ के मैंने अकेले यही सोचा कि डर एक ऐसी चीज़ है जो हम हकीकत में जीते हैं। तो अगर मैं इस डर को जी लूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, लोग नहीं बुलाएंगे, दोस्त छोड़ देंगे, रिश्तेदारी छोड़ देंगे, यही सब कुछ करेंगे। तो इस डर को मैंने अपने ऊपर से गुज़रने दिया और आज मैं यहाँ हूँ कि अगर मैं उस वक्त उस डर को नहीं गुज़रने देती तो आज शायद मैं हिम्मत को नहीं जीत पाती, मैं शायद हार जाती और डर को भी नहीं जीत पाती, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जो सच में है। और यही सोचकर मैं आगे बढ़ती रही और मैंने अपने कदम नहीं रोके और ऐसे ही मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। अब से ना एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। ये नई सीरीज़ रहेगी खास करके उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं ने अपनी लाइफ में उनके साथ अगर कुछ ऐसा बीतता भी है तो उस महिला ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार के लिए मतलब सब कुछ करने का ठाना हुआ है। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई भी महिला हमारे जम्मू कश्मीर में है जिनकी आप चाहते हैं कि वो स्टोरी भी सब तक पहुँचे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको जो पहला एपिसोड है उसमें नेहा शर्मा जी से मिलवाने जा रहा हूँ। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्ते आशीष जी। नेहा जी की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है और बहुत कुछ बीता, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस की। इनका एक बेटा भी है और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज प्रधानमंत्री जी का इन्होंने पीएम मुद्रा लोन लिया है और उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा घर पर ही ना एक डे केयर स्कूल स्टार्ट किया है जिससे कि ये बच्चों को पढ़ाने का मतलब प्रयास कर रहे हैं। और इसमें मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा जो महिलाओं के लिए उन्होंने लोन की व्यवस्था भी दी है। इनसे हम इनके लाइफ के बारे में भी जानेंगे और साथ में इनको किस तरह से उस लोन से फ़ायदा हुआ उसके बारे में भी जानेंगे। तो नेहा जी, आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, क्या कुछ रहा लाइफ में और आज जो इस सिचुएशन में आप आए हैं, अकेले ये काम कर रहे हैं, क्या रहा यहाँ तक पहुँचने का मतलब ये स्ट्रगल? आशीष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी शादी हुई थी 2017 में और मेरा डिवोर्स हो गया 2020 में। और 2020 के बाद मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की सिर्फ अपने बच्चे के लिए, अकेले उसका पालन पोषण किया मैंने, उसे पढ़ाया लिखाया। बट फिर एक मोड़ में आके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे को अब मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए मैंने स्ट्रगल किया, मैंने एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया और जो कि मुझे मोदी जी की जो उन्होंने औरतों के लिए, बेटियों के लिए लोन अप्लाई किया है, जो दिया है उन्होंने, उसके लिए मैंने अप्लाई किया बैंक में और पूरा सहयोग किया मुझे बैंक वालों ने भी, जिससे आप देख रहे हैं कि अभी मैंने छोटा सा एक स्कूल खोला है जिसका नाम है ममता चाइल्ड केयर डे सेंटर। और हिम्मत नहीं हारी है, चलती जा रही हूँ। तो मुझे जैसे कि जम्मू वासियों का थोड़ा सा है कि वो मेरी आवाज़ सुने, एक माँ की आवाज़ सुने कि मैं कितना कुछ बच्चे के लिए कर रही हूँ। और मुझे जम्मू वासियों का सहयोग चाहिए, क्योंकि मुझे यही है कि मेरे जैसी न जाने कितनी ऐसी सिंगल मदर होंगी जो बेचारी दर दर भटकती होंगी या उनको सपोर्ट नहीं मिलता होगा या वो हिम्मत हार जाती होंगी। तो मेरा तो यही है कि कोई हिम्मत ना हारे, अपने बच्चे के लिए जिए, क्योंकि हमें एक ज़िंदगी मिली है और उसमें हम हर नहीं हो पाएगा थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगी। कोई बात नहीं। तो यही है मेरा, क्योंकि मैंने देखा है कि एक अकेली औरत को बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और बोलने के लिए तो सभी कहते हैं कि हम साथ देंगे, लेकिन आता कोई नहीं है। ये हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, जैसे कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरी मासियों ने, मेरे मामा जी ने मुझे पाला है, जैसा उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, जैसा उन्होंने मुझे बनाया है और जैसा वो मुझे बोलते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है, सब कुछ करना है ज़िंदगी में, वही सीख मैं अपने बेटे को दे रही हूँ। और आज मैं यहाँ हूँ कि मैंने एक छोटा सा स्कूल खोला है ममता चाइल्ड केयर सेंटर से। तो मेरे जम्मू वासियों से यही
मेरा निवेदन है कि वो मेरा पूरा सहयोग करे, मेरी मदद करें और जो उनसे बन पड़ता है वो मेरे लिए कर सकें। ये जो आपने अपने स्कूल खोलने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर का लोन भी लिया, उसके बारे में बताएंगे कितनी हेल्प हुई उस लोन लेने में और कैसे उस आपको पता चला उस लोन के बारे में? उस लोन के लिए मुझे पता चला, मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे इस लोन के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि मुझे मुद्रा लोन मिल सकता है जो कि हमारी जैसी औरतों के लिए ही है, जो विधवा हैं या डिवोर्स है, सिंगल मदर हैं, तो उसमें मैं तुम्हारा सहयोग कर सकता हूँ, मैं पूरा पता करके तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे पूरा पता करवाया, जो जो डॉक्यूमेंट्स थे, क्या क्या लगने, हर एक चीज़ उन्होंने मेरी मदद की उसमें। और मुझे कोई वक्त लग गया लोन मिलते हुए, जिसमें मुझे बैंक के जितने भी हैं सर और मैम, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया मुझे और ये लोन उन्होंने मुझे दिलवाया, जो कि मैंने 3 लाख का लोन लिया है, जिसमें उन्होंने मुझे एक छोटी ही अमाउंट दी कि ये समझ के कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और सिंगल मदर हूँ तो फिर मैं कैसे ये मैनेज करूँगी, पूरा समझाया उन्होंने मुझे इस बारे में और मुझे ये मुद्रा लोन दे दिया। आपकी लाइफ में इतना कुछ हुआ कभी मतलब ऐसा लगा कि मतलब हिम्मत हार जाते हैं और फिर कभी ऐसे भी फेज़ आया लाइफ में? हाँ, ऐसा भी कई बार फेस आया जब मैंने हिम्मत भी हारी है, लेकिन मैंने फिर सुबह, जैसे कि कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, तो मैं सब कुछ रात को भूल जाती थी और फिर सुबह उठती थी और फिर खुद से वादा करती थी, खुद ही खुद को समझाती थी। कई बार ऐसी सिचुएशन आई है मेरी कि मेरे पास समझाने के लिए कोई नहीं होता था, पर आईने के सामने खड़े होकर मैंने खुद को ही हौसला दिया, अपने बच्चे को दिया, अपने बच्चे को देखकर खुद को हौसला दिया और यही सोचा कि नहीं, इसके लिए करना है, इसके लिए जीना है, जो भी करना है अपने बच्चे के लिए करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। न जाने कितनी औरत ऐसे होंगी मेरे जैसी जो हिम्मत हार जाएंगी, अगर आज मैं उनके लिए मिसाल बनूंगी, वो भी अपने पैरों पे खड़ी होंगी, अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगी। आपने बताया कि आपके माता पिता भी नहीं हैं, वो उन्हें क्या हो गया था, कब की बात है ये? ये 2011 की बात है। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था, उनको स्टोन था, जिससे उनको पैनक्रियाट में ज़्यादा कैंसर हो गया था, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उन्हें। तो उनका कोई 1 महीने तक इलाज चलता रहा। 1 महीने के बाद हम उन्हें घर ले आए और फिर उसके बाद 3 महीने के बाद वो गुज़र गई। फिर साल जब उनको हो गया, कुछ सालों के बाद मेरे फादर साहब भी चले गए यहाँ से। वो चले गए तो बस इतना ही पता चला कि अब वो नहीं है, क्योंकि वो मम्मी के डेथ के बाद वो ये सारी चीज़ें सहन नहीं कर पाए। फिर मैं अपने मासी और मामा जी के साथ ही पली बड़ी, उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया, उन्होंने ही मुझे स्टैंड किया है। उनका कितना रोल है आपकी लाइफ में? मेरी मासियों का बहुत रोल है मेरी लाइफ में। मैं चाहे मैंने गुस्सा किया हो, लड़ा हो उनसे कुछ भी, लेकिन उन्होंने पल भर के लिए भी मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। हर कदम पर वो मेरे साथ रही हैं और मेरा बेटा तो पला ही उनके हाथों है और उनके बच्चों ने ही मेरे बेटे को देखा है, क्योंकि उनके पास छोड़कर ही, डिवोर्स के बाद में उनके पास छोड़कर ही स्कूल जाया करती थी, जहाँ पे उस टाइम मेरी सैलरी सिर्फ 6,000 रुपये थी। और ये सब, मतलब आज जो भी कुछ हूँ मैं, जितना भी मैं लड़ रही हूँ या मैं चल रही हूँ, ये सब मेरी मासियों की बदौलत ही है। अब आपने ये स्कूल कहाँ ओपन किया है? क्या एडमिशन्स आ रही हैं बच्चों के? लोग आते हैं क्वेरी करने? लोग आते हैं इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन शायद सिंगल मदर हूँ सुन के तो एक पता नहीं क्यों नेगेटिव डिसीजन ले लेते हैं या क्या, बट ऐसा नहीं है। सबको मौका देना चाहिए, चाहे वो सिंगल मदर हो, मदर हो। और मेरा जो स्कूल है ये ड्रीम सिटी दरमाल मुट्ठी में है, ममता चाइल्ड केयर सेंटर से। तो यही मैंने छोटा सा एक डे केयर सेंटर खोला है। आपने इस स्कूल का नाम भी रखा कि ममता डे केयर सेंटर? जी। क्यों ऐसा सोचा कि ममता डे केयर सेंटर ही रखा जाए इसका नाम? वो मैंने इसलिए रखा कि ये मैंने इसलिए सोच के रखा कि जब मेरा बेटा छोटा था तो उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता था। और कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो मदर फादर जो जॉब करते हैं और जिनके पास वक्त नहीं होता बच्चे को प्यार करने के लिए, तो इतना ट्रस्ट करें वो
मुझ पे कि मैं उनको वैसे ही प्यार करूँगी जैसा मैं अपने बेटे को नहीं वक्त दे पाई, क्योंकि उस टाइम मेरा सिर्फ उस पे पालन पोषण पे, उसको क्या चाहिए उस पर ध्यान था। और मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ को कितनी तकलीफ़ होती है जब वो नौकरी करती है और बच्चे को नहीं देख पाती है। तो इसीलिए मैंने ममता चाइल्ड केयर सेंटर खोला कि एक तो मुझे भी भरपूर एक हौसला मिले कि मैंने ममता चाइल्ड केयर सेंटर खोला, और दूसरी माँ को भी मुझ पर इतना ही भरोसा हो कि मैम ने ममता चाइल्ड केयर सेंटर खोला है। एक ट्रस्ट पे ही मैंने ये स्कूल खोला है। कुछ मैसेज देंगे उन महिलाओं को जिनके साथ कभी कुछ ऐसा होता है और वो हिम्मत हार जाती है और फिर कई बार तो अपनी जान देने की भी कोशिश करती है, कुछ मैसेज होगा उन? हाँ जी, मेरा मैसेज यही है कि कभी भी आप हिम्मत नहीं हारें। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक सिंगल मदर के लिए सोसाइटी में उठना बैठना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग आपके लिए अच्छा सोचेंगे, बहुत से आपके लिए गलत सोचेंगे, लेकिन आप उनके बारे में सोच कर जिए जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, और उस रब पर यकीन करें जिसने आपको ये ज़िंदगी दी है। आज नहीं तो कल ज़रूर अच्छा आएगा। बहुत धन्यवाद नेहा जी। और मैं तो चाहूँगा कि ये एक सिंगल मदर हैं और प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना का इन्होंने लोन लिया है, एक छोटा सा एक डे केयर सेंटर खोला है। तो मेरी यही कोशिश है कि जो ये नई सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उन महिलाओं से आपको मिलाएं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ हो गया, या उनके हस्बैंड्स ने कभी उनको छोड़ दिया, उनमें डाइवोर्स हो गया, सेपरेटेड हो गए, या फिर किसी कारण उनकी डेथ हो जाए, तो वो महिलाएं अपनी जीवन आगे कैसे चलाती हैं, अपने बच्चों के लिए कैसे जीती हैं। तो सच में इनकी ये स्टोरी सुन के तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इनसे काफ़ी कुछ सीखें, खास करके महिलाएं। और अगर कोई और महिला भी, उनके साथ भी कुछ ऐसा बीता है और वो चाहते हैं कि उनकी मोटिवेशनल स्टोरी भी सामने आए, तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं 9419391050 पर। और आपकी वो कहानी, वो इमोशनल स्टोरी, वो मोटिवेशनल स्टोरी हम लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद जी। राम राम।